नमस्कार। मैं नीलेश दुबे हमारे आर्या परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई जो बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे आर्या चैनल पर सुपर टेट और यूपी टेट परीक्षा को लेकर निःशुल्क कक्षाएं चलाई जा रही हैं। उसी कड़ी में हमने संस्कृत विषय की क्लास को प्रारंभ किया हुआ है। तो जैसा कि आपको मैंने क्लास में ऑलरेडी आप सभी को मैंने बताया हुआ है कि जो भी क्लास हम आपको पढ़ाएंगे उसके अगले दिन उसी टॉपिक संबंधित प्रश्नोत्तरी कराएंगे, जिससे आपको ये डेली पता चलेगा कि हमें वो टॉपिक कितना तैयार हो रहा है और उस सब्जेक्ट में आपको डेली कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा कि हाँ हम अच्छा कर पा रहे हैं। तो उसी से संबंधित हमने आपको संस्कृत विषय की 2 कक्षाएं हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो जितना हमने आपको अभी तक पढ़ाया हुआ है उसी संबंधित हम ये 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेके आए हैं संस्कृत विषय संबंधित। अब आप इसमें अपने आप को चेक करिए कि आप इतने 20 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही कर पाते हैं। और ये बिल्कुल मान के चलिए कि अगर इन 20 प्रश्नों में आपने 15 प्लस भी सही किया तो आपकी तैयारी जो है पहले दिन से ही अच्छी बिल्कुल दिशा की तरफ बिल्कुल अच्छी तैयारी जो है आपकी चल रही है। ठीक है, तो आज की हम लोग प्रश्नोत्तरी अपनी प्रारंभ करते हैं। तो जैसा कि आप लोग पहला प्रश्न देख पा रहे होंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। अब मैंने आपको अष्टाध्यायी के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है कि अष्टाध्यायी जो है किसकी रचना है, आचार्य पाणिनि की रचना है। ठीक है, और इसमें क्या दिए हुए हैं, सूत्र दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं कि व्याकरण से संबंधित ग्रंथ है, ये नाट्य शास्त्र से संबंधित ग्रंथ है, अलंकार से संबंधित है कि काव्य शास्त्र से संबंधित है। तो मैंने आपको बताया था कि ये इसमें सूत्र हैं, बेसिकली ये व्याकरणात्मक ग्रंथ है। मैंने आपको जब ये पढ़ाया था आचार्य पाणिनि के बारे में तब मैंने बताया था कि इसमें 4000 सूत्र हैं। अष्टाध्यायी का जो पहला सूत्र है उसका नाम है वृद्धिरादैच और अंतिम सूत्र है जो उसका नाम है आ। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि अष्टाध्यायी ग्रंथ संबंधित है। तो इसमें आप सीधा से इसका आंसर लगाएंगे कि अष्टाध्यायी ग्रंथ जो है हमारा व्याकरण से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा व्याकरण। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि अर्वाचीन वेद कौन सा है। अर्वाचीन वेद कौन सा है, ऋग्वेद है कि यजुर्वेद है, सामवेद है कि अथर्ववेद है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ था कि जो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद अगर पूछा जाएगा तो आप आंसर लगाएंगे ऋग्वेद। ठीक है, अगर अर्वाचीन या फिर नवीनतम वेद पूछा जाएगा, चाहे अर्वाचीन कह के पूछे या फिर उसी को नवीनतम बोल दे, तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि अथर्ववेद जो है हमारा अर्वाचीन वेद है। ठीक है, तो अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका ये बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है, कौन बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन है आपके रघुवंशम, किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम, शिशुपाल वधम। तो आपको ये पता होगा कि मैंने 3 महाकाव्य बताए थे। कौन कौन से महाकाव्य बताए थे मैंने, जो आपकी महाभारत के मैंने पर्व पढ़ाए हुए थे। कौन से पर्व आपके, सभा पर्व और वन पर्व। सभा पर्व के अंतर्गत आपको मैंने बताया था शिशुपाल वध आता है। ठीक है, और आपके वन पर्व से 2 महाकाव्य आते हैं, किरातार्जुनीयम और नैषधि चरितम, और ये तीनों महाकाव्य जो है बृहत्त्रयी के अंतर्गत गिने जाते हैं। अब क्वेश्चन में आपके पूछ रहा है कि बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है, इसका मतलब ये जो किरातार्जुनीयम, नैषधि चरितम और शिशुपाल वधम ये तीनों जो है हमारे बृहत्त्रयी में गिने जाते हैं, तीनों महाकाव्य। तो कौन सा नहीं गिना जाएगा इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, रघुवंशम। रघुवंशम जो आपका है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका, ये जो हमारा बृहत्त्रयी में नहीं गिना जाता है। अब अपने हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था तो वो महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो आपके ऑप्शन है सभा पर्व, विराट पर्व, शांति पर्व, भीष्म पर्व। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि मैंने आपको बताया था जो श्रीमद् भगवत गीता है वो महाभारत के किस पर्व से ली गई है। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि भीष्म पर्व से ली गई है। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे से आपका हो जाएगा भीष्म पर्व। ठीक है, इसका आंसर आप सीधे तौर पर लगाएंगे कि भीष्म पर्व। तो श्री कृष्ण द्वारा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को प्रदत्त गीता का उपदेश महाभारत के किस पर्व में उल्लिखित है। तो आपका आंसर सीधे तौर पे हो जाएगा भीष्म पर्व। इसका आंसर आप ये लगाएंगे। अब गीता के बारे में मैंने आपको बताया था कि श्रीमद् भगवत गीता में 700 श्लोक है हमारे, 18 अध्यायों में बटी हुई है, और इसमें रस कौन सा है, गीता में भी जो रस है हमारा शांत रस है।
ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन आप लोग अगर आपने क्लासेस अच्छे से देखी होंगी तो अच्छे से सारे क्वेश्चन के आंसर दे पा रहे होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल कितने अध्याय हैं। अब देखिए, मैंने अभी इसके पहले ही आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया है। अब आप सीधे से इसका आंसर लगा पाएंगे कि श्रीमद् भगवद गीता में कुल हमारे 18 अध्याय हैं, 700 श्लोक हैं और इसमें जो हमारा शांत रस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है। ठीक है, अब मैंने आपको अच्छे से क्लास में ये क्वेश्चन का आंसर ये भी बताया हुआ है कि कौन कौन से हमारे त्रिमुनि के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पहले आप इसके ऑप्शन खुद से आंसर दीजिए कौन त्रिमुनियों में नहीं आता है। तो इसके ऑप्शन है शाकटायन, महर्षि पतंजलि, पाणिनि और कात्यायन। तो इसमें पूछ रहा है कि व्याकरण के त्रिमुनियों में कौन नहीं आता है, तो शाकटायन जो है व्याकरण के त्रिमुनियों में नहीं आते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है कि किरातार्जुन नियम का कथानक लिया गया है। किरातार्जुन नियम जो है हमारा किससे लिया गया है, रामायण से लिया गया है कि महाभारत से लिया गया है, पुराणों से लिया गया है कि गीता से लिया गया है। तो सबसे पहले तो आप बताइए किरातार्जुन नियम संबंधित किससे, तो आपको याद आ रहा होगा मैंने बताया था पर्वों के बारे में, महाभारत के जो वन पर्व था, वन पर्व से किरातार्जुन नियम जो है लिया गया है। तो सीधा सा इसका आंसर हो जाएगा महाभारत से संबंधित है ये। ठीक है, तो आपको ये सारे आंसर आप आसानी से इसका उत्तर दे पा रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किरातार्जुन नियम में सर्ग हैं, कितने सर्ग हैं किरातार्जुन नियम में, ये आंसर शायद मैंने आपको क्लास में नहीं बताया होगा। अब इसका आंसर मैं अभी बता देता हूं, फिलहाल आप आंसर देने का कोशिश कीजिए कि 18 सर्ग हैं, 20 सर्ग हैं कि 15 सर्ग हैं या फिर 17 सर्ग हैं। तो आपको मैं सीधे तौर पे बता दूं कि जो किरातार्जुन नियम में है, किरातार्जुन नियम में 18 सर्ग हैं। ठीक है, किरातार्जुन नियम में हमारे जो होंगे 18 सर्ग होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। किरातार्जुन नियम में हमारे जो है 18 सर्ग हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप शिशुपाल वध में भी यही देख लीजिए कितने सर्ग हैं। शिशुपाल वध में हमारे 20 सर्ग हैं। और इसी के साथ आप जो तीसरा महाकाव्य है नैषधि चरितम में 22 सर्ग हैं। ये आप कहीं पर अलग से नोट कर लीजिएगा। और किरातार्जुन नियम में मैंने आपको बता ही दिया कि 18 सर्ग हैं। तो इस क्वेश्चन को अगर मैंने क्लास में ना बताया हो तो इसको जो है इसका आंसर और क्वेश्चन दोनों है नोट कर लीजिएगा कहीं पर। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि रामायण के लेखक कौन है। ये क्वेश्चन भैया देखिए आसान बहुत लगेगा, लेकिन इसका आंसर लोग गलत क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें ऑप्शन इस तरीके से पड़े हुए हैं कि देखिए ऑप्शन है आपके महर्षि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, तुलसीदास और महाकवि भारवी। अब आप रामायण के लेखक में यहाँ पे 2 ऑप्शन में कंफ्यूज होंगे। आप बोलेंगे या तो महर्षि वाल्मीकि है या फिर कुछ लोग कभी कभी तुलसीदास भी लगा जाते हैं। तो यहाँ पे हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसमें सबसे पहले तो आंसर आपको अगर पूछेगा रामायण के लेखक कौन है, तो रामायण के लेखक में तो आपको महर्षि वाल्मीकि यहाँ पे ऑप्शन लगाना है। ठीक है, और जब कभी पूछेगा रामचरितमानस के लेखक कौन है, तो रामचरितमानस में आप वहां पर तुलसीदास ऑप्शन लगाएंगे। ठीक है, रामायण आपको पता है संस्कृत में लिखी गई है, रामचरितमानस जो है हमारी अवधी भाषा में लिखी गई है। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है तुलसीदास और वाल्मीकि को लेकर। रामायण के लेखक को सीधे पता होगा कि वाल्मीकि हैं। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आदि कवि या आर्ष कवि की उपाधि किसकी है। ठीक है, आदि कवि या आर्ष कवि किसको कहा जाता है। आपके ऑप्शन है महर्षि व्यास या फिर महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पतंजलि, महर्षि भरत मुनि। इन चारों में से आदि कवि या आर्ष कवि की उपाधि किसकी है। तो जब मैंने आपको रामायण बताया हुआ था तो मैंने बताया था लौकिक साहित्य का पहला जो काव्य है कौन सा है, रामायण है। और पहला होने के कारण उसको आदि काव्य बोला जाता है। और रामायण किसने लिखी है, महर्षि वाल्मीकि ने लिखी है, तो उनका नाम जो है आदि कवि पड़ गया। तो इसका आंसर जो है आदि कवि या आर्ष कवि की उपाधि किसकी है, तो इसका सीधा सा ऑप्शन हो जाएगा बी, महर्षि वाल्मीकि की। ठीक है, तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। शिशुपाल वध किस पर्व से उद्धृत है। ठीक है, किस पर्व से शिशुपाल वध जो है लिया गया है। आपके ऑप्शन है सभा पर्व, आदि पर्व, वन पर्व या भीष्म पर्व। किस पर्व से शिशुपाल वध लिया गया है, तो मैंने आपको महाभारत के पर्वों में अच्छे से बताया हुआ था कि जो हमारा सभा पर्व है, सभा पर्व में हमने शिशुपाल वध सभा पर्व से लिया हुआ है। अब आप इसको याद करने की ट्रिक एक थोड़ी सी समझ लीजिए। जो श्री कृष्ण जो अपना चक्र चलाया हुआ था वो कहां पर चलाया हुआ था, सभा में ही तो चलाया हुआ था। तो सभा पर्व जो है हमारा सभा पर्व से शिशुपाल वध जो है हमारा लिया गया है।
ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि सतसहस्री संहिता किस ग्रंथ का नाम है, किस ग्रंथ का है। सतसहस्री संहिता नाम जो है हमारा किस ग्रंथ का है, रामायण का है कि महाभारत का है, विष्णु पुराण का है कि श्रीमद् भगवत गीता का है। तो पहले तो आप बताइए सतसहस्री संहिता का मतलब क्या है। सत मतलब 100 और सहस्री मैंने मतलब बताया था जहां पर भी लगा होगा उसका मतलब 1000। तो आपका ये टोटल जो हो जाएगा 1,00,000 संख्या हो जाएगी, क्योंकि संहिता जुड़ा हुआ है, मतलब सभी का एक जगह पर कंपाइलेशन। तो 1,00,000 श्लोक किस में है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था कि महाभारत में। तो सतसहस्त्री नाम किस ग्रंथ का हो जाएगा, सीधे तौर पर इसका आंसर हो जाएगा महाभारत। ठीक है, तो यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि विश्व साहित्य के इतिहास में सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ कौन सा है। सबसे बड़ा महाकाव्य ग्रंथ जो है हमारा कौन सा है। आपके ऑप्शन है रामायण, महाभारत, हरविजयम या श्रीमद् भगवत। ठीक है, तो आपको ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका महाभारत। कि विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ मैंने आपको कौन सा बताया था, जो विशालकाय ग्रंथ है विश्व का, महाभारत मैंने बताया हुआ था। तो आपको ये अच्छे से ध्यान देना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए भैया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर लोग बहुत ज्यादा गलत कर रहे हैं। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा। रामायण और महाभारत में रस क्रमशः है, कौन सा रस है। रामायण और महाभारत में क्रमशः पूछा जा रहा है, मतलब पहले रामायण का पूछा जा रहा है, इसके बाद महाभारत का रस पूछा जा रहा है। आपके ऑप्शन है वीर रस और करुण रस, बी ऑप्शन है करुण रस और शांत रस, सी ऑप्शन है शांत रस और वीर रस, डी ऑप्शन है वीर रस और शांत रस। तो आपको मैंने जब रामायण पढ़ाया हुआ था तो रामायण में मैंने आपको बताया था सीधे तौर पर कौन सा रस है, करुण रस है आपका रामायण में। ठीक है, और जब मैंने आपको महाभारत बताया हुआ था, महाभारत में मैंने अच्छे से आपको कई बार बताया हुआ है कि महाभारत में जो शांत रस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो सीधे से हो जाएगा कि करुण रस और शांत रस जो है हमारे क्रमशः रामायण और महाभारत में है। इस क्वेश्चन का आंसर रट लीजिए, क्योंकि अक्सर लोग जो है गलत करते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि महाभारत का क्रम क्या है। ऑप्शन है आपका जय, महाभारत, भारत, बी ऑप्शन है जय, भारत, महाभारत, सी ऑप्शन है महाभारत, जय, भारत, डी ऑप्शन है जय, विजय, महाभारत। तो मैंने आपके महाभारत को लेकर नामों को लेकर मैंने एक क्रम बताया हुआ था कि जब महाभारत में श्लोकों की संख्या कम थी तो पहले नाम था इसका जय, फिर जब कुछ ज्यादा हुई श्लोकों की संख्या तो इसका नाम हो गया भारत, और जब 1,00,000 श्लोक पहुंच गए तो उसी का नाम हो गया महाभारत। तो आपका जो क्रम हो जाएगा जय, भारत और महाभारत, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, महाभारत का क्रम ये हो जाएगा। तो अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं अपने। चतुर्विंशति सहस्री संहिता किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महाभारत को, रामायण को, गीता को या पुराण को। तो चतुर्विंशति सहस्री संहिता का मतलब क्या मैंने आपको बताया था। चतुर मतलब मैंने आपको बताया था 4 से लगा लीजिए, विंशति मतलब होता है 20, सहस्री मतलब बताया था मैंने 1000, तो इसका मतलब पूरा हो जाएगा 24,000। ठीक है, और 24,000 श्लोक किसमें हैं आपको अच्छे से मैंने क्लास में बताया हुआ है कि रामायण में जो है हमारे 24,000 श्लोक हैं और उसी को चतुर्विंशति सहस्री संहिता बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर सीधे से आपको पता होगा रामायण हो जाएगा, रामायण को चतुर्विंशति सहस्री संहिता कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग अपने बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने आपको वेदांग के रूप बारे में भी बताया हुआ है क्लास में, वैदिक साहित्य के अंतर्गत। तो उससे संबंधित क्वेश्चन है आपका कि वेद रूपी पुरुष की शिक्षा क्या है, मतलब वेद का जो शिक्षा है वो कौन सा अंग है। तो आपको मैंने इसके ऑप्शन देख लीजिए। इसका ऑप्शन है घ्राण या फिर उसी को नासिका बोलते हैं, बी ऑप्शन है मुख, सी है नयन और डी ऑप्शन है स्रोत या फिर कान। तो वेद रूपी पुरुष का मैंने आपको क्या बताया हुआ है, वेद रूपी पुरुष का शिक्षा क्या है, घ्राण है, नासिका है। तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे। मैंने 6 आपके वेदांग बताए हुए हैं ना, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 हमने आपको वेदांग बताए हुए हैं और इनमें इनको वेदों का कौन कौन सा अंग कहा जाता है ये अच्छे से हम इस बारे में क्लास की चर्चा कर चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन के आंसर आप लोग आसानी से दे पा रहे होंगे अगर आपने हमारी दोनों क्लासेस बहुत ही अच्छे से देखी होंगी, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जिन्होंने भी दोनों क्लासेस अच्छे से अगर पढ़ी वो 20 में से 20 क्वेश्चन सही करेंगे, देखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है सूत्रकार के नाम से कौन आचार्य जाने जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर में हम ऊपर भी डिस्कस कर चुके हैं कि आचार्य पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या वरदराज, इन चारों आचार्यों में सूत्रकार के नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए
सूत्रों का वर्णन किसमें है? मैंने आपको बताया था अच्छे से, अष्टाध्यायी में। और अष्टाध्यायी के जो रचयिता हैं वो हमारे आचार्य पारणी हैं। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा, सूत्रकार के नाम से कौन आचार्य जाने जाते हैं? तो आपका डायरेक्टली आंसर हो जाएगा आचार्य पारणी। ठीक है, अब इसके अगले हम क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। तो सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? ऑप्शन देख लीजिए, वरदराज की, भट्टोजी दीक्षित की, पतंजलि की, कात्यायन की। तो इसमें आपका ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन सही है। सिद्धांत कौमुदी जो है हमारी भट्टोजी दीक्षित की रचना है। और भट्टोजी दीक्षित के इस शिष्य थे वरदराजाचार्य। और वरदराजाचार्य की जो मैंने आपको रचना बताई हुई है लघु सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। और ये दोनों जो आचार्य हैं 17वीं शताब्दी के हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया हुआ है। और यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार भी बोलते हैं। अब वृत्तिकार और वार्तिक में लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो वार्तिककार का नाम जब भी आएगा तो आप कात्यायन को याद रखेंगे, क्योंकि कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे हुए थे और भट्टोजी दीक्षित ने वृत्ति लिखी हुई है। वृत्ति मतलब संस्कृत में अगर जो भाषा परिभाषा व्याख्या होती है उसको हम वृत्ति बोलते हैं। तो भट्टोजी दीक्षित ने वृत्तियां लिखी हुई हैं सिद्धांत कौमुदी में। तो भट्टोजी दीक्षित को वृत्तिकार के रूप में भी जाना जाता है, ये अच्छे से आप ध्यान देंगे। ठीक है, अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अंतिम क्वेश्चन और अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि वार्तिककार के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका आंसर मैंने आपको ऊपर बता ही दिया, अभी हम उसी को डिस्कस कर रहे थे कि वार्तिककार के रूप में किसको हम जानते हैं। वृत्तिकार के रूप में हमने भट्टोजी दीक्षित बताया हुआ है। और वार्तिक किसने लिखे हुए हैं अष्टाध्यायी पर? तो मैंने आपको अच्छे से डिस्कस किया हुआ है। तो कात्यायन ने जो है हमारे वार्तिक लिखे हुए हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा कात्यायन हो जाएगा। आपका सीधा से इसका आंसर कात्यायन हो जाएगा, अच्छे से आप नोट कर लेंगे। तो ये रहे हमारे 20 प्रश्न। अब आप अपन खुद से आप अंदाजा एनालिसिस अपना कर सकते हैं कि इन 20 प्रश्नों में हम कितने प्रश्न जो है सही कर पा रहे हैं। और जिन्होंने भी देखिए 15+ क्वेश्चन सही किए, वो मान लीजिए कि उनकी तैयारी जो है बहुत ही बढ़िया चल रही है। इसी तरह लगातार मेहनत करते रहें। और जिन्होंने भी 20 में 20 क्वेश्चन सही किए, वो बहुत ही बधाई के पात्र हैं कि वो स्टूडेंट जो है इसी बार देखिएगा कितने अच्छे अंकों से परीक्षा इसी बार पास करेंगे। गारंटी रहेगी इस बात की, बिल्कुल निश्चिंत हो जाना। ठीक है, बस जितना जिस तरीके से बताता जाऊं उस तरीके से पढ़ते रहना। ठीक है, तो ये हमने 20 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी लेकर आए आपको। आपके अंदर देखिएगा काफी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा इन क्वेश्चनों करके कि हम जो है हमारी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। अब हम लोग अपनी अगली कक्षा जो है, अगली कक्षा में हम लोग मिलेंगे। और आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरह हम हर टॉपिक के आपको क्वेश्चन आंसर समय समय पर लेकर आते रहेंगे। आज के लिए धन्यवाद।